ये नगमा परवीन इस तरह से ई रिक्शा चलाती है जो इस रिक्शा चला चला कर हाथ में ठेला हो गया है। नाम है नगमा, हूँ मैं बिहार की बेटी, हालात ने बना दिया बाजार की बेटी, रोजगार अपने बेटी को दीजिए न मोदी जी, अब चैन मुझे आती नहीं। देखिए, बहुत लोगों का मानना है कि हमको रिक्शा नहीं चलाना चाहिए रोड पे, हमको झाड़ू पोछा बर्तन का काम कर लेना चाहिए। और शायद मुस्लिम होने के नाते हम रिक्शा चला के बहुत गलत काम कर रहे हैं। दहेज का बलि चढ़ गए। मेरा पति दहेज के लिए हमको छोड़ के दूसरा शादी कर लिया। दूसरा शादी भी कर लिया? जी, रेहाना खातून से, जोराबगंज चकमका। हम तो यही कहेंगे कि गमों के राह पे लाके हमें वो छोड़ देता है, मोहब्बत की फजाओं का रुख मोड़ देता है। इस दौर में अनजान रहना ही ठीक है, क्योंकि लोग अपना बना के दिल तोड़ देता है। घर के आसपास लगता है 10-15 आदमी घूम रहा है रात को? हाँ, रात को। और मेरे बारे में मर्डर भी प्लान किया गया। यहाँ जो आप देख रहे हैं ई रिक्शा पे बैठी हुई है, ये नगमा परवीन है और इस वक्त हम मधेपुरा जिला में हैं। हम आपको बता दूं, ये वही नगमा परवीन है जिसका शादी होता है और कुछ दिनों के बाद दहेज के कारण इसका पति छोड़ देते हैं। ये जो ई रिक्शा देख रहे हैं आप, तकरीबन ये 2 या 2.5 सालों से इस ई रिक्शा को चलाती है और अपने बच्चे को भी पालती है और साथ साथ अपने मैके में रहकर और भी भाई बहन का पालन पोषण करती है। चलिए हम नगमा परवीन से बात करते हैं और जानते हैं। जी ये बताइए नगमा जी, आपका घर कहाँ है? मेरा घर तो अभी झिटकिया में ही है, क्योंकि मम्मी यहीं ज़मीन खरीदी थी और हम लोग यहीं रहते हैं। लेकिन गांव होने के कारण बहुत लोगों को पसंद नहीं है रिक्शा चलाना, तो हमको बहुत टॉर्चर होने लगे, तो हम किराए के घर में भी चल गए। वहाँ भी मान के चलिए हमको चैन नहीं लेने दिया, क्योंकि बिजली बिल मांगता था 5,000 रिक्शा चार्ज करने का महीना। रूम भाड़ा बोला 1,000, बिजली बिल 5,000 से 7,000 किराया मांगने लगा। इतना हम दे नहीं पा रहे थे और बोल रहा था कोई पत्रकार क्यों आता है आपके यहाँ, कोई नहीं आएगा, कोई आपका इंटरव्यू नहीं लेगा। तो पहरा के भी घर में इस तरह हो रहा था, इसीलिए हम फिर से अपने घर चले आए झिटकिया में। झिटकिया में चले तो आए, मेरा झोपड़ी है जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन यहाँ रास्ता का दिक्कत है, तो इस कारण जो है बस बिट्टी होकर के बहुत मुश्किल से हम गाड़ी लाए, जैसा आप लोग रास्ता में देखे होंगे। 2-3 आदमी गाड़ी को ढकेल के धक्का दे करके लाते हैं तब गाड़ी आता है, वैसे गाड़ी आता नहीं है। ई रिक्शा तकरीबन 1 किलोमीटर से गाछी होकर नगमा परवीन को लाना पड़ता है। यहाँ पे रहने में डर नहीं लगता है? जी सर, डराने का बहुत कोशिश किया जाता है। घर के आसपास लगता है 10-15 आदमी घूम रहा है रात को? हाँ, रात को। और मेरे बारे में मर्डर भी प्लान किया गया। मर्डर करने का प्लान? जी, 2-3 बार मेरा एक्सीडेंट भी कराया गया है। हाँ। और जो आदमी कराया हम सबके बारे में जानते हैं, और कौन मेरा मर्डर प्लान कर रहा है हम वो भी जानते हैं। और उसके खिलाफ मेरे पास सारा एविडेंस है। जिस दिन हमको कुछ हो जाता है, सारा एविडेंस मीडिया में खुद ब खुद सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाएगा। अच्छा, नगमा परवीन ई रिक्शा चलाकर अपने घर परिवार को चलाती है, रोटी कपड़ा जुटाती है, तो आखिर मर्डर करने का प्लान क्यों? क्या बिगाड़े हैं आप लोग? देखिए, बहुत लोगों का मानना है कि हमको रिक्शा नहीं चलाना चाहिए रोड पे, हमको झाड़ू पोछा बर्तन का काम कर लेना चाहिए। और शायद मुस्लिम होने के नाते हम रिक्शा चला के बहुत गलत काम कर रहे हैं, ये भी कारण है। और आप तो मेहनत कर रही है, गलत तो नहीं कर रही है कहीं पे? देखिए, सबका सोच अलग अलग है, किसी का माइंड नहीं न बदल सकते। आप एजुकेशन में है, एजुकेटेड है, तो आप ये बात बोल रहे हैं कि मेहनत कर रहे हैं। लेकिन बहुत लोगों का ये कहना है कि मुसलमान लड़की रिक्शा क्यों चलाती है। हम उनको यही कहते हैं, जिनको हमसे तकलीफ है, मेरे घर में 2 वक्त का रोटी ला के दे दीजिए, मेरा घर का खर्चा उठा लीजिए, हम नहीं चलाएंगे रिक्शा। मैं आपको बता दूं, ये नगमा परवीन पोस्ट ग्रेजुएट मतलब पीजी की है, मास्टर की डिग्री ली है, उसके बाद ई रिक्शा चला रही है और फिर भी इस पे जुल्म ढाया जा रहा है। आखिरकार बताइए, आप पढ़ाई एजुकेशन कहाँ तक हासिल किए? हम ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, पीजी का हम अभी वर्तमान में विद्यार्थी है। अच्छा, साथ साथ पीजी अभी कर रही है? हाँ, लेकिन जब मेरा एग्जाम था उस दिन पता नहीं मेरा एक्सीडेंट कैसे हो गया, तो मेरा पढ़ाई अब छूट गया है। हमको लगता नहीं है कि हम पीएचडी कर पाएंगे। पीएचडी करके हम प्रोफेसर बनना चाहते थे, लेकिन पता नहीं अल्लाह को मंजूर नहीं है और कोई हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इस कारण मेरा पढ़ाई छूट रहा है। 10 आदमी को कमा खिला रहे, 8 भाई बहन है, माँ है, बच्चा है, टोटल 10 आदमी है। सबसे बड़े हम हैं। एक मेरे पीठ पर का भाई मेंटली डिस्टर्ब हो गया है, और जो 14-15 साल का मझला भाई था उसको 420 का केस में कोई फंसा दिया फ़ोन पे के मैटर से, कि फ़ोन पे में तुम्हारा पैसा आया नहीं आया, यही सब मामला में।
और छोटा-छोटा भाई-बहन है, कोई कुछ कर नहीं सकता है, सबसे बड़े हम ही हैं। हम ही कमा के सबको देख रहे हैं, मेरे हाथ में भी देखिए ठेला हो गया, तो ई-रिक्शा देख रहे हैं ये नगमा परवीन इस तरह से ई रिक्शा चलाती है, जो इस रिक्शा चला चला कर हाथ में ठेला हो गया है। और यही ई रिक्शा चलाकर ये पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई भी करती है और साथ साथ 8 परिवार को भी चलाकर पेट भरती है। 10 ये 10 परिवार जी, 10 अकेले कमाती है आप। जी। अच्छा, किसी भी तरह की मदद नहीं हो पा रही है? नहीं, कोई मदद नहीं हो पा रही है, यहाँ तक कि मेरे पास एक घर तक नहीं है, झोपड़ी में रह रहे हैं। हाँ। अभी सुने कि प्रखंड में जो है हर पंचायत में 13 मेरे प्रखंड में 13 पंचायत है। हाँ। हर पंचायत में सरकार की तरफ से एक घर आया है। हाँ। तो हम तो देख लिए कहीं से हमको कुछ नहीं मिला, तो हम बीडीओ साहब से गुहार लगाए, हमको एक बाथरूम तक नहीं मिला है। देख लीजिए मेरे घर में बाथरूम भी नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आपका शादी कहाँ हुआ था? मेरा शादी श्रीपुर चकला 13 नंबर वार्ड में हुआ था। अच्छा, बगल में ही। जी, मधेपुरा जिला तो में ही। फिर आपके पति आपके साथ क्यों नहीं रह रहा है? हम दहेज का बलि चढ़ गए, मेरा पति दहेज के लिए हमको छोड़ के दूसरा शादी कर लिया। दूसरा शादी भी कर लिया? जी, रेहाना खातून से जोरावरगंज चकमका में किया है, फारूक की बेटी हनीफ की पोती से। अच्छा, तो मतलब ये दहेज ही कारण था या कुछ और कारण? नहीं, 3 लाख लग उसको दहेज मिला है रेहाना खातून के अब्बू से। और आपके तरफ से कितना मिला था आपके अब्बू की तरफ से? मेरे तरफ से दहेज तो कुछ नहीं मिला, बस मेरी मम्मी का 5-6 लाख का जेवर गहना था, वही दी थी। अच्छा, तो उस समय जिस समय आपका शादी हुआ होगा तो उस समय तो मतलब उनके पेरेंट्स पसंद किए होंगे तभी तो हुआ होगा शादी? नहीं, मेरा शादी लव मैरिज कह लीजिए। हाँ। और उस समय वो बोला कि हम तुम्हारे खूबसूरती का घमंड तोड़ना चाहते थे। घमंड तोड़ दिए हो गया, हम ऐसे नहीं थे, हम बहुत खूबसूरत दिखते थे। ये तो टेंशन में पूरे दिन धूप में, पानी में जलते भीगते रहते, इसलिए ऐसे हो गए। तो शादी अभी आपका नहीं हुआ है? मतलब लव मैरिज शादी कह लीजिए, शादी हुआ, निकाह हुआ हमारा, लेकिन लेकिन मतलब उसका शादी होने के बाद आपका शादी नहीं हुआ है? नहीं, हमको छोड़ दिया तो हम सेकंड मैरिज नहीं किए, वो कर लिया। आप नहीं किए हैं? नहीं, तो क्या कहना चाहेंगे आप जो लोग देख रहे हैं, इस तरह की मदद चाह रही है आप? हम चाहते हैं कि सर हमको एक घर मिले। हाँ। अगर कोई हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक घर दिला दे। हाँ। बीडीओ साहब से मान के चलिए हम गुहार लगाए, एप्लीकेशन लिख के दिए, तो वो बोले ठीक है एक घर मिल जाएगा। लेकिन हम लोग 10 भाई बहन हैं, 10 भाई बहन में एक घर अगर मिल भी जाता है तो उसमें कै गो आदमी रहेगा? हमको कम से कम 2-3 रूम भी तो चाहिए। अच्छा, ये बताइए ये छोटी सी बच्ची जो है, देख रहे हैं कि ई रिक्शा चलाकर शाम के वक्त नगमा परवीन अपने घर पहुंचती है तो किस तरह बस मिट्टी में इसकी बेटी इसके गोदी में आ गई है और बार बार अपनी मम्मी से लिपट रही है। ये नगमा परवीन की लड़की है जो मात्र 2 साल 3 मंथ की है। ये बताइए छोटी सी बच्ची जो आपसे अभी लिपट रही थी बार बार बस मिट्टी के पास, प्रत्येक रोज ऐसे ही आते हैं तो लिपट जाते हैं? जी, हम जब आते पापा का हैं प्यार इसको नहीं मिल पाया? नहीं, ये हम ही को पापा बोलती। ये वही गुलजार है जो नगमा परवीन के लिए गाना के माध्यम से अपने सॉन्ग के माध्यम से लगातार सपोर्ट करते रहे, जिसके कारण इनको कुछ ना कुछ मदद मिलता रहा। अच्छा, क्या कहेंगे नगमा परवीन के बारे में? हम तो यही कहेंगे कि गमों के राह पे लाके हमें वो छोड़ देता है, मोहब्बत की फ़ज़ाओं का रुख मोड़ देता है। इस दौर में अनजान रहना ही ठीक है, क्योंकि लोग अपना बना के दिल तोड़ देता है। ये अजीब सी दुनिया है। देखिए आज नगमा की हालात ये है, रहने को घर नहीं है। अगर एक दिन अगर ये 10 रुपए नहीं कमाती है साहब, तो इनकी बेटी भूखी सो जाती है। यही नगमा अगर एक दिन रिक्शा चला के 10 रुपए नहीं लेके आती है, तो इनका परिवार भूखा सो जाता है। और कहाँ सोए हैं? कहाँ है बिहार सरकार? यही है सुशासन का सरकार। ये वायरल क्यों नहीं? वायरल तो हुआ है, लेकिन इसकी वीडियो उन तक क्यों नहीं पहुंच रही है? बिहार सरकार तक। जी। अच्छा, तो क्या अब बताइए। सॉन्ग के माध्यम से क्या कहेंगे? ज्यादा मैं टाइम यही नहीं लेना जी चाहेंगे। बस इनकी दर्द को मैं कहने का कोशिश किया हूँ कि एक बिहार की बेटी बाजार की बेटी क्यों बन के बैठी है। हाँ। और नगमा की दर्द है, ये सरकार तक आवाज पहुंचाइए, सुनिएगा। एक बात पूछती हूँ बताओ न मोदी जी, सरकार तक ये संदेश है। नगमा कह रही है कैसे जीऊंगी मुझको बताओ न मोदी जी, अब नींद मुझे आती नहीं। के नाम है नगमा, हूँ मैं बिहार की बेटी, हालात ने बना दिया बाजार की बेटी। रोजगार अपने बेटी को दीजिए न मोदी जी, अब चैन मुझे आती नहीं।